दिसंबर 1984 की वह रात, जब भोपाल सो रहा था, लेकिन शहर के ऊपर एक ऐसा खतरा धीरे धीरे फैल रहा था जिसे कोई देख नहीं सकता था। और अगर उसे समय रहते रोका नहीं गया तो लाखों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती थी। 2 दिसंबर की आधी रात के आसपास भोपाल के बाहरी इलाके में स्थित यूनियन कार्बाइड की विशाल फैक्ट्री के अंदर कुछ असामान्य हो रहा था। यह वही फैक्ट्री थी जहां कीटनाशक बनाने के लिए बेहद खतरनाक रसायनों का इस्तेमाल होता था। उन रसायनों में से एक था मिथाइल आइसोसाइनेट, एक ऐसा रसायन जिसकी थोड़ी सी मात्रा भी इंसान के लिए जानलेवा हो सकती थी। उस रात फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे कुछ कर्मचारियों ने टैंक नंबर 610 के पास अजीब सी गंध महसूस की। कंट्रोल रूम के उपकरणों पर दबाव तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। शुरुआत में कुछ लोगों ने सोचा कि यह कोई छोटी तकनीकी समस्या होगी, लेकिन कुछ ही मिनटों में स्थिति नियंत्रण से बाहर जाने लगी। टैंक के अंदर एक रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू हो चुकी थी। तापमान बढ़ रहा था, दबाव बढ़ रहा था और धीरे धीरे उस जहरीली गैस का बादल बनने लगा जो कुछ ही देर में फैक्ट्री की दीवारों को पार कर शहर की तरफ बढ़ने वाला था। करीब आधी रात के बाद फैक्ट्री के आसपास रहने वाले लोगों ने अपनी आंखों में तेज जलन महसूस करना शुरू किया। कई लोग अचानक खांसने लगे। कुछ ही मिनटों में सड़कों पर अफरा तफरी मच गई। इसी बीच भोपाल के प्रशासनिक दफ्तरों में भी फोन बजने लगे। किसी ने बताया फैक्ट्री से कोई गैस निकल रही है। किसी ने कहा लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। शुरुआत में यह साफ नहीं था कि मामला कितना गंभीर है, लेकिन जैसे जैसे रिपोर्ट्स आने लगीं, प्रशासन के भीतर बेचैनी बढ़ने लगी। जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारियों को यह समझने में कुछ समय लगा कि मामला सिर्फ एक फैक्ट्री की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे शहर के लिए एक संभावित आपदा बन सकता है। उधर फैक्ट्री के ऊपर जहरीली गैस का बादल अब हवा के साथ शहर की घनी आबादी की ओर बढ़ रहा था। भोपाल के पुराने इलाकों में हजारों लोग गहरी नींद में थे। उन्हें यह भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में उनकी दुनिया बदलने वाली है। धीरे धीरे लोगों की आंखों में जलन असहनीय होने लगी। सांस लेना मुश्किल हो गया। कई लोग अपने घरों से बाहर भागने लगे, लेकिन बाहर की हवा भी उतनी ही जहरीली थी। सड़कों पर अराजकता फैलने लगी। कोई अपने बच्चों को उठाकर भाग रहा था, कोई अपने परिवार को जगाने की कोशिश कर रहा था। कोई यह समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। कि सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो चुका था, क्या पूरे शहर को तुरंत चेतावनी दी जाए? अगर यह अलार्म बजा दिया गया तो लाखों लोग एक साथ सड़कों पर आ जाएंगे। भगदड़ मच सकती है और स्थिति और भी खतरनाक हो सकती है। लेकिन अगर चेतावनी देने में देर हो गई तो जहरीली गैस हजारों जिंदगियों को खत्म कर सकती थी। यह फैसला आसान नहीं था। दूसरी तरफ अस्पतालों में भी हालात तेजी से बिगड़ने लगे। डॉक्टरों को समझ नहीं आ रहा था कि मरीजों के साथ आखिर हो क्या रहा है। लोगों की आंखें लाल हो चुकी थीं, फेफड़े जल रहे थे और कई लोग कुछ ही मिनटों में दम तोड़ रहे थे। उस समय किसी के पास पूरी जानकारी नहीं थी। किसी को यह नहीं पता था कि हवा में कौन सी गैस है। किसी को यह नहीं पता था कि इससे कैसे बचा जाए। और सबसे डरावनी बात यह थी कि यह जहरीला बादल अभी भी शहर के ऊपर फैल रहा था। कुछ घंटों के भीतर भोपाल की सड़कों पर हजारों लोग बेहोश पड़े थे। अस्पतालों के बाहर लंबी कतारें लग चुकी थीं, एम्बुलेंस कम पड़ चुकी थीं और तब जाकर देश को धीरे धीरे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक औद्योगिक दुर्घटना नहीं थी। यह आधुनिक इतिहास की सबसे भयावह औद्योगिक त्रासदियों में से एक बनने जा रही थी। उस रात हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई और लाखों लोग हमेशा के लिए बीमारियों और दर्द के साथ जीने को मजबूर हो गए। भोपाल गैस त्रासदी ने दुनिया को यह सिखाया कि जब लापरवाही, खतरे और चुप्पी एक साथ मिल जाते हैं तो एक पूरा शहर उसकी कीमत चुकाता है। और शायद यही इस कहानी का सबसे कड़वा सच है कि कभी-कभी इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियां किसी युद्ध से नहीं, बल्कि एक अनसुनी चेतावनी से शुरू होती हैं।